वक्फ संशोधन विधेयक संसद में पास हो गया है, लेकिन जो लोग संसद में अपने जिनके मंसूबे कामयाब नहीं हुए, जो रोकना चाहते थे, वो अब सड़क जाम करने की धमकी दे रहे हैं। जैसे AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने संसद भवन में ही जो है तो उन्होंने उस प्रस्ताव की कापी प्रतियों को फाड़ दिया था। यह संविधान पर जो है कुठाराघात है। इसलिए अयोध्या से मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं नेताओं को संवैधानिक मर्यादा का पालन करने के लिए अनुरोध कर रहा हूं और चेतावनी भी दे रहा हूं। अगर ये सड़क जाम करने की धमकी दे रहे हैं तो हमारे 18 करोड़ नागा तैयार हैं संवैधानिक मर्यादा की रक्षा के लिए। इनको इतना घसीट घसीट करके पीटा जाएगा असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को कि इनको भागने का मौका नहीं देंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि संवैधानिक मर्यादा का पालन करिए। अगर आप संसद में नहीं रोक पाए तो सड़क जाम करने की अगर धमकी दे रहे हो तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या रहा, फिर संविधान का मतलब क्या रहा, फिर कानून का मतलब क्या रहा, फिर तो लोग चुनाव कराने की ज़रूरत क्या है अगर गुंडागर्दी से ही जो है आपको सब कुछ कर लेना है। इसलिए ये गुंडागर्दी की भाषा है, ये संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन करने वाली जो भाषाएं हैं, ये नेताओं को आज मैं सुझाव दे रहा हूं, निवेदन भी कर रहा हूं और चेतावनी भी दे रहा हूं। जो भाषा समझना चाहे समझ जाए, नहीं तो हम देश के कानून के रखवाले हम लोग हैं, हम लोग संविधान के प्रहरी हैं। संसद में पास हुए कानून को यदि सड़क जाम करके वो लोग देश का माहौल खराब करना चाहेंगे तो उनके लिए ये चेतावनी है कि फिर 18 करोड़ हम नागा साधु घसीट घसीट करके इनको मारेंगे। चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे नगीना का सांसद चंद्रशेखर रावण हो। चंद्रशेखर रावण एक तरफ तो जय भीम कह रहा है, इसको ये नहीं पता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए नियमों का उल्लंघन है जो बोल रहा है। संसद में जो कानून बनता है उसको सबको मानना चाहिए और अगर आपको दिक्कत है तो आप संसद से ही उसको आप प्रयास करिए, आप चुनाव लड़िए, आपके सदस्य ज़्यादा हों और फिर इसके बाद आप फिर संशोधन करिए। लेकिन आप सड़क जाम करके देश का माहौल खराब करना चाहेंगे तो यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए हुए संविधान की आप धज्जियां उड़ा रहे हैं, आप कुठाराघात कर रहे हैं। इसलिए केवल जय भीम कहने से नहीं होगा, बाबा साहब के सिद्धांतों को मानना पड़ेगा, संवैधानिक मर्यादा पर चलना पड़ेगा। तो इस वक्फ संशोधन विधेयक के पास होने पर देश के 90% लोग खुशी हैं। 10% लोग जो तुष्टीकरण से प्रेरित लोग हैं वो देश का माहौल खराब करना चाह रहे हैं। आज हमारी प्रेस वार्ता उनके लिए प्रार्थना भी है, उनके लिए सुझाव भी है और धमकी भी है। जो भाषा वो समझना चाहे समझ ले और सड़क जाम करके देश का माहौल खराब न करना चाहे। अगर सड़क जाम करके देश का माहौल खराब करने की कोशिश किए तो 18 करोड़ नागा साधु घसीट घसीट करके उनको मारेंगे। उसके लिए भी तैयार रहना। वंदे मातरम। ममता बनर्जी कह रही हैं हमारी सरकार आएगी हम पलट देंगे।